नमस्कार सभी का ऑनलाइन क्लास में फिर से स्वागत है। मैं हूं के और आज की क्लास रहेगी मनोविज्ञान की साइकोलॉजी की क्लास में। पीछे का जो चैप्टर हुआ था वो था उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, जो कि थॉर्नडाइक का है। वो मैंने आपको पूरा करवा दिया था। उसी में एक बार उसको मैं पुनः दोहरा देता हूं ताकि आपके याद हो जाए थोड़ा सा। उसमें देखो क्या पढ़ा था, वो था उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। वहां पर ला करके छोड़ा था मैंने उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक है भाई, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत ये आप जानते हो थॉर्नडाइक का सिद्धांत था। अब ये सिद्धांत जो है 1913 में इन्होंने दिया था। इससे पहले भी इस सिद्धांत के बारे में बता चुके थे। एनिमल इंटेलिजेंस के रूप में इनकी एक पुस्तक आई थी। उस पुस्तक के माध्यम से इसी सिद्धांत को दर्शाने का प्रयास किया था, लेकिन यह सिद्धांत इन्होंने 1913 में दिया था। यह सिद्धांत आप जानते ही हो, स्टिमुलस और रिस्पांस के मध्य जो संबंध होता है उद्दीपक और ये अनुक्रिया, इसके मध्य क्या संबंध होता है उसको इसमें दर्शाने का प्रयास किया था। इनका प्रमुख प्रयोग जो है वो भूखी बिल्ली पर रहा था। वैसे इन्होंने मुर्गियों पर, चूहों पर काफी प्रयोग भी किए, अलग अलग जानवरों पर प्रयोग किए थे, लेकिन इनका मुख्य प्रयोग जो है वो भूखी बिल्ली पर रहा था। वो प्रयोग मैं पहले आपको बता चुका हूं। थॉर्नडाइक ने जो क्या किया, भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद करते हैं और भोजन उसके सामने इस स्थिति में रखा जाता है कि वह उसको सूंघ सके, देख सके, लेकिन पा नहीं सके। उस भोजन को देखकर बिल्ली जो है वो अनेक प्रकार की अवांछनीय क्रियाएं करती है। उसी क्रियाओं के दौरान उसका पैर जो है वो लीवर पर पड़ता है और पिंजरे का दरवाजा खुलता है, बिल्ली बाहर आ जाती है। पुनः बिल्ली को अंदर किया जाता है। बिल्ली पिछले समय के बजाय कम समय में ही बाहर निकल के आ जाती है और अंत में बिल्ली जो है वो सीधा पिंजरे में घुसाते ही लीवर को दबाती है और बाहर आ जाती है, यानी कि उसने सही प्रतिक्रिया करना शुरू कर दिया। अब यहां पर उद्दीपक की बात हो चुकी थी। वह वस्तु या स्थिति जो हमें किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है वो तो होता है उद्दीपक, और उस उद्दीपक को देखकर अपने जो प्रतिक्रियाएं करते हैं वो होती है अनुक्रिया। तो इसी को ही कहा जाता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स। अब इसमें कुछ बातें मेरे ख्याल से एक दो पॉइंट छूट गए थे, वो मैं बता देता हूं। ये सिद्धांत है, इसके कुछ उपनाम और देखने को मिलते हैं। पिछली बार छूट गई थी बात। इसी सिद्धांत को ठोस अधिगम का सिद्धांत कहा जाता है। भाई याद रखना, ठोस अधिगम का सिद्धांत, इसी सिद्धांत को ही कहते हैं। इसी सिद्धांत को और भी कहा जाता है, क्या कहते हैं, बहुप्रतिक्रिया का सिद्धांत कहा जाता है। बहुप्रतिक्रिया का सिद्धांत, ठीक है। इसी सिद्धांत को ही चयन का सिद्धांत कहा जाता है। चयन का सिद्धांत भी इसी सिद्धांत का नाम है, ठीक। इसी सिद्धांत को प्रयत्न व भूल का सिद्धांत कहा जाता है। प्रयत्न व भूल का सिद्धांत कहा जाता है। अब परीक्षा में इनमें से आ जाए कि प्रयत्न व भूल का सिद्धांत किसका है, तो थॉर्नडाइक का। इसी उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत के ही उपनाम मिलते हैं, ठोस अधिगम का, बहुप्रतिक्रिया का, चयन का और प्रयत्न व भूल का सिद्धांत। तो यह बात पीछे की क्लास में हो चुकी थी, याद रखना। इसी को ही ये भी कहा जाता है। आगे अपने मेन मुद्दे की बात करते हैं और आज की जो अपनी चर्चा रहेगी वो रहेगी थॉर्नडाइक ने जो बताए हैं 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम, उसके बारे में छोटी सी झलक देखेंगे। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं करवाएंगे, समय के अभाव के कारण मैं थोड़ा जल्दी में हूं। और ये 3 तो इनके मुख्य नियम हैं थॉर्नडाइक के, और 5 इन्होंने बताए हैं गौण नियम। 5 हैं इनके गौण नियम। अब देखो नियम क्या होते हैं सर, ये कहां काम आते हैं। पहले था वो सिद्धांत और नियम में क्या अंतर होता है। देखो पहले जो इन्होंने बताया वो तो था इनका सिद्धांत, यानी अधिगम के सिद्धांतों के अंतर्गत आता है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। और वो सिद्धांत जो है वो इन नियमों पर 5 और 3 8 नियम थॉर्नडाइक ने बताए हैं। इन नियमों के अनुसार वो सिद्धांत कार्य करता है। वो सिद्धांत जो है वो इन नियमों पर ही टिका हुआ है। कहीं ना कहीं ये नियम जो है उस सिद्धांत को सही साबित करते हैं कि हाँ ऐसा होता है। कहते हैं ना, कानून के अपने नियम कायदे कानून होते हैं, ठीक है। सिद्धांत के अपने नियम व कायदे कानून होते हैं। तो नियम जो है वो किसी एक ढांचे को तैयार करता है। नियम जो है वो किसी एक सिद्धांत को सही साबित करने के लिए बनाया जाते हैं नियम, वो नियम है। अब बात करते हैं, और ये क्या है, ये थॉर्नडाइक के नियम है, थॉर्नडाइक के सिद्धांत के नियम है ये, ठीक है भाई। ये नियम पहले अपने इसमें मुख्य नियमों को देखेंगे। तो नंबर 1 पे आता है तत्परता का सिद्धांत। कौन सा है? तत्परता का सिद्धांत। क्या होता है मैं बता दूंगा, ये नंबर 1 है। नंबर 2 पर कौन सा होगा? प्रभाव का
नियम है, नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, और तीसरा आता है इसमें अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम। ये 3 नियम कौन से हैं? ये वो नियम है जो मुख्य नियमों में शामिल हैं। परीक्षा में इनमें से प्रश्न आने की प्रबल संभावना यहां बनती है, पक्का आ सकता है। ये दे देंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक के नियमों में सम्मिलित नहीं है, तो क्या करोगे फिर? बैठ के सोचते रहोगे। तत्परता का नियम क्या होता है? पहले तो देखो, तत्परता का नियम जो है पहले मैं बता देता हूं, फिर इसमें भाटिया की परिभाषा है वो बताएंगे। यदि हम किसी कार्य को करने के लिए तत्पर होते हैं तो उस कार्य को अपने सुगमता से, सरलता से और शीघ्रता से सीख जाते हैं। यदि अपने किसी कार्य को करने के लिए तत्पर होते हैं तो उस कार्य को सरलता और सुगमता से और जल्दी, शीघ्रता से सीखा जा सकता है। इसी में ही भाटिया जो है, डॉक्टर भाटिया जो हैं, इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने एक परिभाषा दी है। इन्होंने कहा है यदि हम किसी कार्य को करने के लिए तत्पर हैं तो युद्ध को आधा जीतने के बराबर है, आधा जीत लेने के बराबर है। यानी इन्होंने ये कहा है यदि हम किसी कार्य को करने के लिए तैयार हैं या तत्पर हैं तो युद्ध को आधा जीतने के बराबर हो जाता है। ठीक है, यानी तत्पर होना जो है वो किसी कार्य को आधा कंप्लीट करना हो जाता है यदि अपने मानसिक और शारीरिक रूप से उसको करने के लिए तत्पर है। ठीक है, तो ये होता है तत्परता का नियम। फिर आता है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम क्या होता है? देखो, एक मिनट में बता देता हूं, आपको लिख के ही बताऊंगा ये बात मैं आपको। प्रभाव का नियम होता है, इसे संतोष व असंतोष का नियम भी कहते हैं, ये जानते होंगे आप। संतोष व असंतोष का नियम इसी को ही कहा जाता है और इसी को ही परिणाम का नियम भी कहते हैं। परिणाम का नियम इसी को ही कहा जाता है। ठीक है भाई, अब देखो संतोष व असंतोष से साबित हो जाएगा कि ये क्या होता है। समझ गए? देखो, यदि किसी अपने कोई कार्य करते हैं, यदि अपने किसी कार्य को करने के लिए तैयार होते हैं या यदि अपने किसी कार्य को सीखना चाहते हैं तो उस कार्य, वही बात है, वो उसमें तो युद्ध को आधा जीत लेना था। इसमें क्या होता है, यदि किसी कार्य को करने के लिए अपने तैयार हैं तो उस कार्य को सरलता से सीख लेंगे, वही है उसका प्रभाव पड़ता है उस चीज का। यही प्रभाव के नियम में आता है। फिर आता है अभ्यास का नियम। इसको क्या कहते हैं भाई? इसको पुनरावृत्ति का नियम भी कहा जाता है। पुनरावृत्ति का नियम इसी को ही कहते हैं। ठीक है, अभ्यास के नियम को ही पुनरावृत्ति का नियम कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है, यदि अपने किसी कार्य को बार बार करते हैं तो उस कार्य में अपने निपुण हो जाते हैं। समझ गए? या ये कहें, यदि हम अपने किसी कार्य की पुनरावृत्ति बार बार की जा रही है तो वहां पर अधिगम की दर जो है वो तीव्र हो जाएगी, अधिगम वहां पर बढ़ने लग जाएगा। और यदि किसी कार्य की पुनरावृत्ति को रोक दिया जाए तो निश्चित रूप से अधिगम की दर जो है वो कम होगी, वहां पर अधिगम की दर में गिरावट आएगी। ये होता है अभ्यास का नियम। अब इसके लिए अगर परीक्षा में आएगा तो ऐसे आएगा, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, जड़मति होत सुजान। ये दोहा जो है ये थॉर्नडाइक के किस नियम को दर्शाता है? ये अभ्यास के नियम को दर्शाता है। यानी लगातार अभ्यास करके जो मंद बुद्धि का व्यक्ति होता है वह भी ज्ञानी बन जाता है। तो ये है पुनरावृत्ति का नियम। ठीक है, तो ये 3 जो हैं ये तो है थॉर्नडाइक के मुख्य नियमों में शामिल। तत्परता का नियम है, प्रभाव का नियम है और अभ्यास का नियम है। भाटिया की परिभाषा याद रखना, यदि हम किसी कार्य को करने के लिए तत्पर हैं तो युद्ध को आधा जीतने के बराबर होता है, भाटिया ने कहा है। और ये तत्परता के नियम को दर्शाता है। तत्परता का नियम जो है ये थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियमों में सम्मिलित है। प्रभाव का नियम इसी को संतोष व असंतोष का नियम कहते हैं, परिणाम का नियम कहा जाता है। इसी को नंबर 3 पे आता है अभ्यास का नियम, जिसे पुनरावृत्ति का नियम कहते हैं।
समझ में आ गई होगी बात। अगर इसकी ट्रिक की बात, ट्रिक क्या बताएं, देखो वैसे याद रख लेना, तत्पर, ठीक है, तत्परता का नियम है, प्रभाव का नियम है और अभ्यास का नियम है। ये तीनों जो है ये मुख्य नियमों में शामिल है। अब नेक्स्ट अपने आगे बात करेंगे कि प्रमुख गौण नियम जो हैं वो कौन से हैं। उनके लिए आपको एक ही ट्रिक याद रखनी है और 16 ट्रिक है, मैं बता देता हूं। देखो एक चीज याद रखना, आ बहु सामने आ बहु सामने आ, ये ट्रिक किसको दर्शाएगी? ये पांचों गौण नियम जो हैं वो इस ट्रिक में समाविष्ट कर दिए हैं मैंने। ये जो आ है ये तो है आत्मीकरण, आत्मीकरण का नियम, ठीक है गुरु जी, यह बात तो समझ में आ गई। अब आगे चलें तो ये बहुप्रतिक्रिया का नियम है। ये कौन सा है भाई? बहुप्रतिक्रिया का नियम है ये, ठीक बात है। आगे चलें तो ये सा जो है ये कौन सा होगा? साहचर्य का नियम, साहचर्य का नियम, ठीक। ये मने है ना, इसको मनो कर लो और यहां पर इसको यहां क्या पढ़ेंगे? मनोवर्ती का नियम, ये यहां पर होगा मनोवर्ती का नियम, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलें तो ये जो है ये आत्मीकरण नहीं होगा, यहां पर ये आंशिक, ये क्या है? आंशिक क्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम है ये। तो ये पांचों गौण नियम जो है ये इस ट्रिक में समाविष्ट कर दिए हैं। अब ये मत सोचना कि गुरुजी साइकोलॉजी में क्या की ट्रिक है, यहां तो समझना पड़ेगा। साइको में भी कई परिभाषाएं ऐसी होती हैं जो ट्रिक के हिसाब से याद करनी पड़ती हैं। कई चीजें अपने माइंड के हिसाब से सेट करना पड़ता है। जरूरी नहीं है कि किसी के ट्रिक से याद हो, किसी के ट्रिक से नहीं याद हो, किसी के रटने से याद होता है तो किसी के समझने से याद होता है। लेकिन मेरे ख्याल से कुछ तो ट्रिक के हिसाब से और कुछ से सोच समझ करके तर्क वितर्क करके सीखना जो है, ये दोनों ही विधि जो है कारगर होती हैं। ये ऐसा अपने साइको में बताया भी गया है। आत्मीकरण का नियम क्या होता है, पहले इसको जानो। देखो, नवीन ज्ञान को आत्मसात करके पुराने ज्ञान को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। नए ज्ञान को आत्मसात करके, यानी कि नया ज्ञान जो ज्ञान है उसको अपने अंदर उतार करके जो पुराना ज्ञान है उसमें वृद्धि की जा सकती है। मैं थोड़ा सा यहां पर लिख देता हूं। नवीन ज्ञान को आत्मसात करके पुराने ज्ञान को बढ़ाया जा सकता है। इसको क्या कहते हैं? इसको आत्मीकरण का नियम कहा जाता है, ठीक बात है गुरुजी। बहुप्रतिक्रिया का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम क्या होता है? अब देखो वही है, बहुप्रतिक्रिया नाम से सिद्ध हो रहा है, ठीक है। यदि हम किसी कार्य को बार बार दोहराहन करते हैं, उस कार्य की बार बार पुनरावृत्ति होती है, तो क्या होता है? वो कार्य जो है उसमें अपने निपुण हो जाते हैं। तो ये जो है ये इसी में ही आता है। यानी कि जब हम किसी कार्य को करते हैं तो हम उस कार्य को तब तक करते हैं जब तक कि उसे सीख नहीं जाते। इस बात का एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, बहुप्रतिक्रिया का नियम, थॉर्नडाइक ने जो बिल्ली पर जो अपना प्रयोग किया था उसमें यह बात साबित होती है बहुप्रतिक्रिया का नियम। मैंने आपको बताया बिल्ली को पिंजरे के अंदर बंद किया जाता है और बिल्ली जो है अनेक प्रकार की अवांछनीय क्रिया करती है, बहुत सारी अलग अलग क्रिया करती है, कभी उछलती है, कभी इस कोने में, कभी उस कोने में, तो वो अंत में क्या है? सफल होती है ना। हाँ, तो जब तक हम किसी कार्य को अनेक प्रकार से सीखते हैं तो वो बहुप्रतिक्रिया के अंतर्गत ही आता है। ये बहुप्रतिक्रिया का सिद्धांत है। शास्त्रीय का नियम, शास्त्रीय का नियम जो है ये आत्मीकरण का जो नियम है इसी के ही अकॉर्डिंग होता है। इसमें शास्त्रीय के नियम में क्या करेंगे? यहाँ पर तो ज्ञान की बात की है और यहाँ पर अधिगम की कर लेंगे। यानी पूर्व में सीखा गया अधिगम, जो पूर्व में किया गया जो अधिगम है वो अगर नए अधिगम में जोड़ते हैं तो वहाँ पर भी निश्चित रूप से अधिगम बढ़ता है। ये इसी में ही आता है, शास्त्रीय के नियम में। फिर आता है मनोवर्ती का नियम। यानी कि इसमें क्या होता है मनोवर्ती में? देखो इसके लिए एग्जाम्पल आएगा तो क्या आएगा? जो बात है ना, मन के हारे हार है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन के जीते जीत। तो ये दोहा जो है ये मनोवर्ती के नियम को दर्शाता है कि जिस कार्य के प्रति अपनी जैसी मनोवर्ती होती है
तो वह कार्य उसी के अकॉर्डिंग ही आगे चलता है। यानी किसी कार्य की करने के लिए अपनी मनोवर्ती सही व सही दिशा में जा रहे हैं, अपने सीखने का अपना प्रबल इच्छा है वहां पर, तो ये मनोवर्ती ये है कि अपने को इस कार्य में सफल होना है। तो वहां पर क्या है, वहां पर अपने को निश्चित रूप से सफलता मिलने के चांस बनते हैं। और यदि किसी कार्य के प्रति अपनी मनोवर्ती नकारात्मक होती है तो वो कार्य फिर नहीं हो पाता है। ये दोहा जो है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ये मनोवर्ती के नियम को दर्शाता है। फिर आता है आंशिक क्रिया का नियम। ये क्या होता है, यदि किसी कार्य को छोटे छोटे खंडों में या टुकड़ों में विभक्त करके अपने सीखते हैं तो वह कार्य आसानी से सीखा जा सकता है। यानी कि ये जो नियम है, इसे अंश से पूर्ण की ओर भी कहा जाता है। अंश से पूर्ण की ओर, इसी को ही कहते हैं अंश से पूर्ण की ओर। यानी पुनः सुनो, यदि किसी कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में या खंडों में विभक्त करके अपने किसी कार्य को करते हैं तो वह कार्य आसानी से, सुगमता से, सरलता से हो जाता है। यानी कि पहले छोटे काम को सीखेंगे, फिर बड़े काम जो है उसकी ओर अग्रसर होंगे। तो इसीलिए इसे अंश से पूर्ण की ओर भी कहा जाता है। तो आशा करते हैं आपकी कुछ समझ में आया होगा। 3 तो मुख्य नियम हैं, कौन कौन से हैं उनकी ट्रिक याद रखना। तत्पर, इतना ही याद रख लेना, तत्परता का नियम है, प्रभाव का नियम है और अभ्यास का नियम है। ये 3 तो हैं मुख्य नियम। और आ बहु सामने आ, ये आत्मीकरण का नियम है, ये बहुप्रतिक्रिया का, ये साहचर्य का, ये मनोवर्ती का है और ये आंशिक क्रियाओं का नियम है। ये नियम जो हैं, ये 5 नियम गौण नियम बताए हैं थॉर्नडाइक ने। तो इस प्रकार से अपने थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत था, कौन सा, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, जो कि थॉर्नडाइक ने 1913 में दिया था, भूखी बिल्ली पर उनका प्रयोग रहा, वो पीछे की क्लास में बात हो चुकी है। आज की क्लास में मैंने उसके 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम जो हैं वो आप लोगों को बता दिए हैं। बेसिकली आप वैसे, अगर आपको ये नहीं पता हो ना बहुप्रतिक्रिया क्या है, नाम से सिद्ध हो रहा है, आत्मीकरण नाम से सिद्ध हो रहा है, साहचर्य का नियम, इसमें क्या होता है, जो पुराना जो अपना अधिगम किया हुआ है उसको अगर नए अधिगम से जोड़ते हैं, वो साहचर्य का नियम है। साहचर्य का नियम मैंने बता दिया आत्मीकरण की तरह ही होता है। मनोवर्ती का नियम, जिस व्यक्ति की जैसी मनोवर्ती होती है, किसी कार्य के प्रति जैसी मनोवर्ती होती है, वो उतना ही उस कार्य में सफल हो पाता है। किसी कार्य के प्रति किसी व्यक्ति की नकारात्मक मनोवर्ती है कि नहीं यार ये तो मेरे से नहीं हो पाएगा, मैंने फॉर्म तो भर दिया फर्स्ट ग्रेड का, लेकिन मेरा सिलेक्शन कहाँ होगा, मेरी तैयारी नहीं है, तो ये क्या है, वहां पर मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये जो है दोहा, ये मनोवर्ती के नियम को दर्शाता है। आंशिक क्रिया का नियम, किसी कार्य को अगर अपने छोटे छोटे टुकड़ों में करके सीखते हैं और फिर बड़े रूप में बढ़ते हैं तो उस कार्य को आसानी से सीखा जा सकता है। अंश से पूर्ण की ओर इसे कहा जाता है। तो याद रखना, ये 5 जो हैं ये थॉर्नडाइक के गौण नियमों में सम्मिलित हैं। आशा करते हैं आपके समझ में आया होगा। कल एक नया सिद्धांत लेकर के आएंगे जो अपने अधिगम के प्रमुख सिद्धांत हैं, उनमें थॉर्नडाइक का हो गया, कल किसी और का एक सिद्धांत अच्छे से बाय एग्जाम्पल आपको करवाने का प्रयास करेंगे।